मार्केट टूटेगा, महामंदी आएगी, रिसेशन, इन्फ्लेशन। आई एम डैम श्योर आजकल जितने भी रिटेलर्स हैं ना, वो दिन रात इन्हीं सारी न्यूज से घिरे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं इंडिया में रिसेशन, इन्फ्लेशन, महामंदी, सो एंड सो ये सब आएगा कि नहीं आएगा। तो हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं मनीषा। मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल मनी ट्री विद मनीषा पर। देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि प्रेजेंट में जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर मैं बात करूं तो वो एक इकोनॉमिक कोविड, मैं इसका नाम देना चाहूंगी। वो इकोनॉमिक कोविड के जैसे है, जैसे 2020 में जब कोविड आया था और किसी को भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है, लोग जिएंगे, मरेंगे, दुनिया खत्म हो जाएगी। उस वक्त भी बात चल रही थी ना, बहुत बड़े बड़े हेडलाइंस आ रहे थे, सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, सब मर जाएंगे। तो सेम इस वक्त मीडिया ने ये चला रखा है कि सब कंपनियां डूब जाएंगी, सब शेयर मार्केट बर्बाद हो जाएंगे, सारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस तरह की न्यूज है। और मतलब इंडिया भी बचेगा नहीं, फलाना ढिमकाना। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे उस वक्त का कोविड टाइम हमने बहुत आसानी से पास कर लिया था और इंडिया वॉज दी ओनली कंट्री जिसने कि उस वक्त के कोविड क्राइसिस को सबसे बेस्ट तरीके से मैनेज किया था। तो आज भी मैं बहुत दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस वक्त की इकोनॉमिक कंडीशंस में जो प्रेजेंट अपनी इकोनॉमी की कंडीशन है, उसमें इंडिया वुड बी दी बेस्ट मैनेज्ड कंट्री। बाकी रहेगी शेयर मार्केट टूटेगा, क्यों टूटेगा कि नहीं टूटेगा। तो दो छोटे छोटे इवेंट्स अपकमिंग हैं, बहुत ही छोटे छोटे इवेंट्स बोलूंगी मैं उनको। मुझे नहीं लगता कि अपने प्रेजेंट इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उस पे इस चीज का बहुत बड़ा कोई इफेक्ट पड़ने वाला है। नंबर 1 की 22 मार्च में यूएस के जो फेडरल बैंक है ना, उसकी मीटिंग होने वाली है और उसके जो हेड हैं पॉवेल साहब, वो कुछ बयान देने वाले हैं और उससे इंडियन मार्केट्स में हड़कंप मचा हुआ है। और इसी वजह से निवेशकों में डर है कि पॉवेल साहब पता नहीं क्या कह दें और उसका अपने इंडियन मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और दूसरा डर ये है कि रूमर्स हैं, वो भी कोई स्टेटमेंट नहीं है किसी का। रूमर्स हैं कि अप्रैल में जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग होने वाली है, उसमें आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने वाला है। तो बस ये दो छोटी छोटी न्यूज के चलते ना इंडियन शेयर मार्केट में जो निवेशक हैं और जो रिटेलर्स हैं उनमें डर का माहौल है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि निवेशक जो है ना, वो बड़ा प्लेयर है। निवेशक मैं उसको बोलूंगी जो लंबी अवधि के लिए मार्केट में आता है, जो कम से कम 10 साल का व्यू रख के मार्केट में आता है। तो उनको अब तक का एक्सपीरियंस हो चुका होगा। हमने अभी पिछले 10 सालों में बहुत अप एंड डाउन देखे हैं, तो उनको पता है कि इंडियन इकोनॉमी की क्या कंडीशन है। अगर कुछ थोड़ा बहुत नेगेटिव असर होता भी है तो वो हम थोड़ा बहुत टाइम में रिकवर कर लेंगे। लेकिन खास करके जो रिटेलर्स जो पिछले 1-2 सालों में इंडियन मार्केट में उतरे हैं, उनके लिए ये टाइम थोड़ा चैलेंजिंग और डराने वाला हो जाता है। तो अगर कोई रिटेलर मुझे सुन रहा है इस वक्त, तो उससे मैं ये बता दूं कि यही वो टाइम है जब लोग शेयर मार्केट से एग्जिट करते हैं, बर्बाद होते हैं, अपना सब कुछ डुबो देते हैं। एग्जैक्टली यही वो टाइम है। तो आपको बस डरना नहीं है। यहाँ पे फियर फैक्टर जो है ना, वो आपको हमेशा के लिए शेयर मार्केट से आउट कर देगा। और ये छोटे से ब्लोज, छोटे छोटे ब्लो आपने शांति से खड़े रह के, जिन भी कंपनीज में आप इन्वेस्टेड हैं उन कंपनीज के साथ आप शांति से खड़े रहें, तो आप ये वाला छोटा सा एक इकोनॉमिक क्राइसिस पास कर लेंगे बहुत आसानी से। और अगर कोई निवेशक मुझे सुन रहा है तो मेरी उन निवेशकों से अपील है कि अपना निफ्टी 50 का कोई भी गोल्डन स्टॉक अगर आप होल्ड करते हैं तो प्लीज उसे सेल मत कीजिए। क्योंकि हम लोग जो बड़े निवेशक हैं, वो अगर निफ्टी 50 सेल करते हैं तो हमारा तो उसमें प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन जो छोटे रिटेलर्स हैं उनका इंडियन मार्केट से विश्वास टूटता है। तो आप में से जो भी कोई निफ्टी 50 के स्टॉक में इस वक्त इन्वेस्टेड है और शेयर मार्केट से आपने कमाया है, तो प्लीज उस एक उन्हीं एथिक्स और वैल्यूज की कदर करते हुए आप उन छोटे रिटेलर्स को डरने से बचाएं। क्योंकि जब भी निफ्टी टूटता है ना, तो सबसे ज्यादा जो घबराने वाला पर्सन है वो रिटेलर हैं। और वो ही सबसे बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। वो अपना स्टॉक बेचते हैं या फिर ट्रेडिंग में आते हैं या फिर कुछ गलत डिसीजंस लेते हैं और वो फिर शेयर मार्केट से आउट हो जाते हैं। और यही रीजन है कि अपने इंडियन मार्केट में इतना ज्यादा पैसा होते हुए भी लोगों के पास में लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाने से डरते हैं। तो इस वक्त जो निवेशक हैं उन पे ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना निफ्टी 50 का स्टॉक ना बेचें। निफ्टी 50 का कोई भी स्टॉक इस वक्त जेम्स हैं। निफ्टी 50 इस वक्त
इंडिया में 50,000 कंपनीज लिस्टेड हैं कम से कम, और उन 50,000 कंपनीज में से अगर कोई कंपनी निफ्टी की 50 कंपनी में अपना जगह बनाने के लिए सिलेक्ट हो पाती है, तो आप खुद सोच लो कि ये 50 कंपनियां उन पूरे 50,000 कंपनीज पे भारी पड़ के एक जगह पे खड़ी हुई हैं। तो प्लीज आप अभी इन छोटे छोटे डर और चिंताओं की वजह से अपने उन जेम्स को लूज ना करें। मैं आपको अपना भी बता दूं कि करंटली मैं निफ्टी 50 इंडेक्स के 6 जेम्स में इन्वेस्टेड हूं। मेरे पास निफ्टी 50 इंडेक्स के 6 शेयर्स हैं और मुझे एग्जैक्टली पता है कि कौन सा शेयर कितने नीचे तक जाके आएगा, लेकिन मैं इंडियन इकोनॉमी सेल नहीं करती क्योंकि मैं इंडियन इकोनॉमी में एक डाई हार्ड बायर हूँ। मुझे इंडियन मार्केट्स ने बहुत दिया है, मुझे इंडियन शेयर मार्केट ने बहुत दिया है। तो अब ये मेरी मोरल वैल्यूज हैं कि आज जब निफ्टी 50 इंडेक्स को मेरे इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, मैं अपने निफ्टी 50 इन्वेस्टमेंट से एग्जिट नहीं करूंगी। इनफैक्ट मैं सही टाइम आने पे मेरे उन जेम्स में दोबारा बाइंग करूंगी। एक्चुअली पता है, निफ्टी 50 इंडेक्स इंडियन इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है, और अगर रीढ़ की हड्डी पे कोई ब्लो करेगा ना, तो इंडियन इकोनॉमी, जो छोटी छोटी कंपनीज हैं, उनकी क्या ही हालत होगी, है ना। तो प्लीज ये टाइम अपने इन्वेस्टमेंट्स पे प्रॉफिट और लॉस करने से ज्यादा अपने इन्वेस्टमेंट्स के साथ खड़े रहने का है। निफ्टी 50 इंडेक्स ने हमें बहुत बहुत दिया है, तो आज हमारी बारी है कि हम अपने इन्वेस्टमेंट से को सेल आउट करके निफ्टी के बैकबोन को हिट ना करें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल मनीषा का मनी ट्री से।